के चौराहे पे मंजिल की दिशा ढूंढ रहा है और कहाँ खोया है और कहाँ ढूंढ रहा है। और कल तक रहा करते थे ऊंचे मकानात के मालिक, आज हम किराए के मकान। उस गली में, उस चौराहा पे वोट मांगने के आपको वोट देगा कोई? जब तक हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, कोई आपको वोट मांगने का हक नहीं है गली में जाने। यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप जितने भी नौजवान माइनॉरिटी है, आप लोग आगे आए, वो काम कराने की पावर रखे। हमारे वित्त मंत्री है, हमारे 4 मंत्री है, हम चारों मंत्री से मिलकर अपनी योजनाओं, अपने गांव की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम पे ताकत है, हम अपने ताकत को आजमा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट बनी है, सरकार बनी, हम जन नेता है, नेता नहीं, हम जनता की नेता है। इसलिए आप लोग से आग्रह करेंगे, वो आप लोग से गुजारिश करेंगे, आप लोग कमरे में ना रहे, बाहर जाए। लोगों की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे भाई ने हर मुद्दे को बात कहा, ऊपर से लेकर नीचे तक है। स्ट्रक्चर कमेटी में सारे रोजगार, बेरोजगार, सबसे ज्यादा समस्या है बेरोजगारी। हम लोग में एक फोन आता है, भैया कहीं काम लगा दीजिए। क्या आपका दिल नहीं दहलता है कि हमारी सरकार में हम किसी की मदद नहीं कर पाते हैं? इसके लिए आप लोग से गुजारिश है कि अपने जितने भी योजना, जो भी सरकार की योजना आती है, आप लोग जाने, और जानने के बाद नहीं होता है तो अपने मंत्री से मिले, प्रतिमंडल लेके मिले, उसके काम करें, उसको हक दिलाएं, तब जाके हम गली चौराहा पे जाके उसे वोट मांगेंगे और वो मुझे वोट देगा। अल्पसंख्यक के प्रदेश अल्पसंख्यक के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष शकील साहब बैठे हुए हैं। विभिन्न जिलों से जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के उप अध्यक्ष और प्रतिनिधि काफी लोग यहाँ जुटे। सबों ने अल्पसंख्यक के संबंध में जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा की और फिर ये बताया कि सरकार को बनाने में हमने मदद किया अल्पसंख्यकों ने, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा काम दिख नहीं रहा। इनके तरफ से ये मांग हुई कि इसमें शुरू किया जाए बचे हुए 3.5 साल लगभग जो हैं, 3 साल ही कहिए, जो समय बचे हुए हैं, उस समय में उर्दू की पढ़ाई, उर्दू एकेडमी, उर्दू शिक्षकों के वेतन के भुगतान, ये सारी चीज़ें हैं उनके लिए जो जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में भी उनको पूरा जाए एक नियत समय में और नियमित ढंग से इनको पूरा किया जाना चाहिए। सब उन्होंने यही मांग रखी और एक बढ़िया मांग ये हुआ कि गिरिडीह जिला में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज बन के 2014 से ही पड़ा हुआ है। अभी तक उसको शुरू नहीं किया गया है। क्यों नहीं शुरू किया गया है, हम बताए लोगों को कि पन्ना गुप्ता जी से, स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश होगी कि उस कॉलेज को शुरू कराएं। उर्दू अकादमी हम लोग भी घोषणा पत्र में दिए हैं, जेएमएम के भी घोषणा पत्र में है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने वही कही कि जो घोषणा पत्र में जो है बहुत ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने तैयार किया और जेएमएम ने तैयार किया उसको लागू करें, संभव हो बचे समय में उसको लागू करें। हम जानते हैं कि कोरोना के चलते हमारा काम रुक गया और रुद्ध हुआ, लेकिन जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अल्पसंख्यक भाइयों के जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, मांग है, लंबित मांग है और ज़रूरतें जिन्होंने बताया जो हमको करना है, सरकार के रूप में करना चाहिए। जैसे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाना, अन्य राज्यों में बना लिया गया है, झारखंड में नहीं बना है, बनना चाहिए, है ना। मैं इस मत का हूँ कि बनना चाहिए, तो हम इसको इस पर लगेंगे, कांग्रेस पार्टी लगेगी कि इसको बनाया जाए कानून। कि अभी हमारे सीएलपी नेता बाहर हैं, हम तो आ गए 3 दिन के बाद, वो आ जाएंगे तो मशविरा करके फिर शकील साहब को जिम्मा दिया कि आप 3 आदमी का एक डेलीगेशन बना करके ज्ञापन हम चलेंगे मुख्यमंत्री जी के पास और एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे और जिम्मा देंगे सरकार को कि इसका अनुपालन हो, इम्प्लीमेंट इसको किया जाए। फिर अगर इम्प्लीमेंटेशन 3 महीना 4 महीना में नहीं होता, कमी रहती है, तो फिर दोबारा मिलेंगे हम लोग, वही टीम दोबारा मिलेंगे और याद कराएंगे सरकार को
कि इतना हम लोग दिए, इतना पॉइंट पर 10 पॉइंट पर दिए, लेकिन 3 ही हुआ है, 4 ही हुआ है। बाकी बिंदु बचे हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस तरह से करते करते बचे 3 साल में संभावना है, पूरी संभावना है कि हम बहुत से इनकी समस्याओं का निदान निकाल पाएं। इसमें आज अल्पसंख्यक विभाग के सभी जिला के अध्यक्ष और प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण आज इस बैठक में भाग लिए हैं और अपनी अपनी समस्याओं को हर जिले के अपने अपने अध्यक्ष अपने जिले की समस्याओं को हमारे अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको बताने का उन्होंने काम किया है। इनके मांग पर हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, जैसे 20 सूत्रीय है, 15 सूत्रीय है, बोर्ड है, ये सारे चीज़ों को उन लोगों को मांग को हम लोगों ने गंभीरता से सुना और इनके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार से मदरसा में लोग जो मदरसा के शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है, यानी कि और चारदीवारी कब्रिस्तान का नहीं हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है जो हमारे राज्य में, वो काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं कि जानबूझ करके लोग यानी कि इस प्रकार से घटनाएं करते हैं कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों पर हम लोग कौनी नजर रख रहे हैं कि जो भी इस प्रकार से घटनाएं करेंगे उसको सरकार कभी छोड़ेगी नहीं और जो जिस समाज पर इस प्रकार से घटनाएं घटी उस पर घटाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार बनने से पहले बहुत वादे किए गए थे, मॉब लिंचिंग पर कब कानून बनेगा? अभी मॉब लिंचिंग पर एक बात सुनिए, हमारी सरकार बनी 2020 में और मार्च में जैसी हम लोगों ने सरकार का यानी कि गठन करने के बाद पहला बजट शुरू हुआ। अब बजट शुरू होने के बाद में यानी कि जो कोरोना का समय आया हमारे राज्य देश में, जिसके कारण से यानी कि हम लोग इतने पीछे हो गए हैं, जिसके कारण से हम लोग जो भी मैनिफेस्टो में हम लोग ने वादा किया था चुनाव के समय में उसको लागू नहीं हो पा रहा है। आज जैसी फिर जब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास किया था 2021 में, जिस प्रकार से बजट सत्र खत्म हुआ और कोरोना आ गया, जिसके कारण से हम लोग जो मैनिफेस्टो में लाए थे, चाहे पारा टीचर के हो, अनुबंध कर्मियों को हो, मदरसा के टीचर के हो, जो भी विकास के काम हमने वादा किया था उसको कोरोना के कारण से बाधित हो चुका है। और यदि जो अब कोरोना समाप्त होने जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे CLP लीडर, हमारे वित्त मंत्री जी काफ़ी राज्य के प्रति गंभीर है, हर वर्ग के प्रति ये गंभीर है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारे झारखंड में जिस प्रकार से बीजेपी को सरकार के हटा के इसलिए कराया गया है कि अंतिम व्यक्ति तक यानी कि विकास की गति वहाँ जाए, रोशनी वहाँ पहुँचे, ये हमारी सरकार की मंशा है। आज देखिए सभी जिला के अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा मुद्दा है वो पूरा डिस्कशन में आया है, चर्चा में आया है और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री हम सबके बीच में बैठे थे। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि एक मेमोरेंडम बना के जो डिमांड है उसको मुख्यमंत्री के पास लेकर जाएंगे और सरकार से डिमांड करेंगे। ये आपके घोषणा पत्र में भी था, चुनावी पत्र में, उसका पूरा किया जाए। सहिल जी, मॉब लिंचिंग पर कानून कब बने? इसी बारे में मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने वाले हैं, जल्द बनेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिला स्तर के भी लोग और प्रदेश के भी लोग शामिल हुए इस बैठक में। क्या निर्णय लिया गया, क्या बात हुई? आज हमारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड बनने से पहले जो वादे ये किए गए थे, जगह जगह पे मॉब लिंचिंग हुई, उस पर कोई कड़ाई से कार्रवाई नहीं हुई, उस पर भी निर्णय लिया गया और आज प्रदेश कमेटी की बैठक में जिला स्तर के भी लोग आए हुए थे। सब मुद्दों पर बात हुई और उम्मीद है कि अब सारे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने क्या आश्वासन दिया? हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो मामले अटके हुए हैं या मॉब लिंचिंग के मामले हैं उन पर एक कानून बनाई जाएगी, ये भरोसा सबको दिलाया है। शकील अख्तर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के,
उन्होंने क्या आश्वासन दिया पूरे प्रदेश कमेटी को और जिला स्तर को? हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शकील अख्तर अंसारी जी ने यह आश्वासन दिया है कि जो भी मामले हैं जो ठंडे बस्तों में डाले हुए हैं उन सारे मामलों को अब विस्तार पूर्वक और सीरियल बाय सीरियल किया जाएगा और सभी मामलों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की मीटिंग हुई जिसमें झारखंड वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी और शकील अख्तर अंसारी जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया इस बैठक में, स्पष्ट जानकारी दें। सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे हमारे अल्पसंख्यक विभाग के। सभी की एक ही मांग थी कि सबको उचित सम्मान दिया जाए और एक मांग और थी कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में इतनी पेचीदियाँ हैं उसको भी ठीक की जाए। तो वित्त मंत्री हमारे जो थे अध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा है कि ध्यान देंगे। हमारे यहाँ सिस्टम है कि अगर हम अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो इतनी पेचीदियाँ हैं उसमें कि एक अल्पसंख्यक छात्र भर ही नहीं सकता फॉर्म। उसको ठीक करने के लिए पहला हम लोगों ने मांग की है और वित्त मंत्री जी बोले हैं कि उन पेचीदियों को ठीक किया जाएगा।